मुझे लगता है कि आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में या आपके पर्सनल व्हाट्सएप पर आपके साथ ये नोटिफिकेशन किसी ना किसी ने ये शेयर भी कर लिया होगा कि स्टिल्ट+4 पर जो बैन लगाया गया था, जो रोक लगाई गई थी, जो एम्बार्गो था, उसको हटा लिया गया है टीसीपी डिपार्टमेंट की तरफ से। हालांकि उम्मीद तो ये की जा रही थी कि जो 23 अक्टूबर को नेक्स्ट हियरिंग होगी कोर्ट में, तब इस पर कुछ फाइनल डिसीजन आएगा, लेकिन ये डिसीजन पहले आ गया है। तो एक अच्छी बात है कि ये डिसीजन पहले आ गया है। तो इससे फिर से मुझे लगता है कि जो प्लॉट्स की मार्केट है उसमें हलचल मचने जा रही है और उसमें हलचल पैदा होगी ही होगी। एक दो दिन पहले हमने लाइव किया था, तब तक इस तरह का रिस्पांस नहीं था, लेकिन पिछले एक दो दिन से रिस्पांस आने लगे हैं, प्लॉट्स को लेकर इंक्वायरी आने लगी है। मुझे लगा कि आपको एक वीडियो बनाकर दी जाए और आपको बताया जाए कि प्लॉट्स बाय करते हुए आपको किन चीज़ों की सावधानी रखनी है, और साथ में आपको ये भी अपडेट करना है हमें कि हमारे पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, दीनदयाल से लेकर जनरल प्लॉटिंग तक। तो अगर आप कोई प्लॉट की तलाश में हैं तो उसकी बारे में भी आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, और हमारी जो टीम है वो आपको पूरे अच्छे से असिस्ट करेगी और प्लॉट बाय कराने में आपकी हेल्प करेगी। सबसे पहले तो स्टिल्ट+4 के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, उनको दूर कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिन्होंने हुड्डा के ई ऑक्शन में प्लॉट लिए थे, क्योंकि जो रिसेंटली ही हुड्डा के ई ऑक्शन हुआ था उसमें बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हुड्डा के ई ऑक्शन में, जिन्होंने लेटेस्ट ई ऑक्शन में पिछले 6 महीने 1 साल में प्लॉट्स बाय किए थे, तो उसमें जो स्टिल्ट+4 के एफएआर के हिसाब से हुड्डा ने प्रॉपर्टी का ई ऑक्शन किया था, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको किसी तरह की एनओसी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको स्टिल्ट+4 बनाने की परमिशन मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपने रिसेंटली भी प्लॉट ई ऑक्शन में बाय किया तो आपको अपने लेफ्ट साइड और राइट साइड जो प्लॉट का ओनर है उससे कंसेंट लेनी पड़ेगी। इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई। बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि एक बार इस पर बात कर लेनी चाहिए। 2023 में सरकार ने इस पर बैन लगा दिया था। सबसे पहले पंचकुला में इस पर रोक लगाई गई थी, उसके बाद पूरे हरियाणा में इस पर बैन लग गया था, और इससे सबसे ज्यादा अगर कोई शहर अफेक्ट हुआ था तो वो था गुड़गांव, क्योंकि 70% स्टिल्ट+4 के जो फ्लोर बनते हैं वो गुड़गांव में बनते हैं। पिछले दिनों में सेक्टर 48, 49 की तरफ जब गया तो मैंने देखा पूरा का पूरा हुड्डा सेक्टर में स्टिल्ट+4 के फ्लोर ही फ्लोर थे। उससे अंदाजा लग गया कि स्टिल्ट+4 को लेकर लोगों में कितना क्रेज है, और बहुत सारे लोगों का इससे काम धंधा भी जुड़ा हुआ है, तो उन्हें अब राहत की सांस मिली है। आप लोगों को पता ही है, जो पहले कुछ राइडर्स लगाए गए थे वो राइडर वैसे ही रहेंगे। टीसीपी हरियाणा की वेबसाइट पे स्टिल्ट+4 का जो पोर्टल था उसको लाइव कर दिया गया है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं किन किन सोसाइटीज़ में, किन किन प्रोजेक्ट्स में स्टिल्ट+4 की परमिशन है। वहां पे आप जाके चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो मोस्टली स्टिल्ट+4 की जो परमिशन दी गई है प्रोजेक्ट्स में, वो दीनदयाल के प्रोजेक्ट हैं। दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स में भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको दो तरह से दीनदयाल के प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, 13.5% पर प्लॉट और एक होगा 18% पर प्लॉट। जहां पर 13.5% पर प्लॉट के हिसाब से नक्शे पास हैं, वो प्रोजेक्ट पास है, वहां पर आप स्टिल्ट+3 बना सकते हैं, वहां 4 नहीं बना सकते। जहां पर 18% पर प्लॉट के हिसाब से नक्शा पास है, वहां पर आप मैप पास है, प्रोजेक्ट पास है, वहां पर आप 4 फ्लोर बना सकते हैं। लेकिन जो 13.5 के हिसाब से पास है प्लान किसी भी प्रोजेक्ट का, वहां पर अगर बिल्डर वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहेंस कर देता है तो फिर उसके बाद आप स्टिल्ट+4 बना सकते हैं वहां पर भी। बाकी जगह की बात कर लेते हैं। जितनी भी लाइसेंस कॉलोनी है, जिसमें चाहे डीएलएफ हो, अंसल हो, आपका एमस्टोरिया हो, आपका बीपीटीपी का प्रोजेक्ट हो, और जितने भी प्रोजेक्ट हैं ओमेक्स का हो, मैं सिर्फ गुड़गांव के एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ। वहां पर आपका जो प्लॉट है वो 10 मीटर से चौड़े रोड पर होना चाहिए, तभी आप स्टिल्ट+4 बना सकते हैं। और साथ में यही ऐसे एज इट इज लागू होता है हुड्डा के सेक्टर पे। तो आप देखेंगे कि एक्सटेंशन पे, एसपीआर पे और न्यू गुड़गांव में तो शायद इस तरह का कोई जनरल प्लॉटिंग नहीं है। आपका द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस तरह की जनरल प्लॉटिंग है, तो उसमें वहां पर आपका द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो एमस्टोरिया है, एमस्टोरिया के बाद आपका एक्सपीरियन है, वेस्टर्लीज, और इसके बाद हम एसपीआर पे आ जाएं तो एसपीआर पे आपको डीएलएफ अल्मेडा मिलेगा, और इसके साथ बीपीटीपी की आपको टाउनशिप मिलेगी। यहाँ पर जनरल प्लॉटिंग है। एक्सटेंशन पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर अडानी है, यहाँ पर अंसल है, यहाँ पर आयरियो है, और यहाँ पर अनंतराज है। ये एक दो और भी होगा जिसका मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा। तो ये जनरल प्लॉटिंग है। यहाँ पर अगर आप कोई प्लॉट बाय करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर आप प्लॉट बाय करें, आपके सामने से, बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन है कि हमारे बैक साइड से अगर 10 मीटर या उससे चौड़ा रोड है तो हम स्टिल्ट+4 बना सकते हैं। नहीं, जो आपका प्लॉट है उसका जो फ्रंट है वहां से 10 मीटर या उससे चौड़ा रोड होना चाहिए, तब आप स्टिल्ट+4 बना सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप बेसमेंट बनाना चाहते हैं तो प्लॉट का जो साइज है वो 250 मीटर होना चाहिए। और हाँ, एक कॉमन वॉल को लेके भी बहुत कंफ्यूजन है, तो कॉमन वॉल के लिए भी आपको अपने जो
आपके लेफ्ट राइट के पड़ोसी हैं, अगर वो कंसेंट देते हैं तो आप कॉमन वॉल रख सकते हैं, लोडिंग उस पर डाल सकते हैं। इसके साथ साथ 10 प्लॉट एक साथ अगर कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है और एक के साथ एक प्लॉट है तो वहां पर आपको किसी तरह की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पर आप कॉमन वॉल पर लोड डाल सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अब स्टील प्लस 4 बनाने के लिए आपके चाहने से कुछ नहीं होगा, अब सब कुछ डिपेंड करेगा आपके नेबर पर यानी आपको अगर बेसमेंट बनाना है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, कॉमन वॉल पे आपको लोडिंग करनी है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी, आपको स्टील प्लस 4 बनाना है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि अगर मेरा लेफ्ट राइट साइड का मेरा नेबर है या प्लॉट ओनर है वो मुझे कंसेंट नहीं देता तो मैं क्या करूँगा, तो आपको 1.8 मीटर के साइड सेटबैक छोड़ने पड़ेंगे। फिर लोगों के सवाल आगे ये आता है कि फ्रंट और बैक पे भी हमें छोड़ना पड़ेगा, तो फ्रंट और बैक पे तो आप पहले भी छोड़ते आ रहे थे, जो हरियाणा बिल्डिंग कोड है उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट बैक पे भी छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपका लेफ्ट साइड का जो प्लॉट ओनर है आपको वो कंसेंट दे देता है तो आप उस तरफ नहीं छोड़ेंगे, और राइट साइड का कंसेंट नहीं देता तो आपको उस तरफ 1.8 मीटर का साइड सेटबैक छोड़ना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से अगर इसकी परमिशन मिली है, ये एम्बार्गो हटाया गया स्टील प्लस 4 का, तो मुझे लगा कि इसकी रिवीजन हो जाए और आपकी जो कन्फ्यूजन है, क्योंकि लाइव किया था उसमें भी इस तरह के सवाल आ रहे थे, तो मुझे लगा एक बार इस पर फिर से बात कर ली जाए, आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब स्टील प्लस 4 पे बैन लगाया गया था उसके बावजूद भी उन्होंने स्टील प्लस 4 फ्लोर बना लिए थे। अब उनका क्या होगा, उनके मन में ये डर है कि शायद वो टूट ना जाए, तो इसके लिए भी प्रोविज़न किया गया है। इसके लिए प्रोविज़न ये किया है कि आपको एक कंपाउंडिंग फीस जमा करनी होगी, और कंपाउंडिंग फीस जमा करके आप अपना दोबारा से नक्शा पास करा के और उसको अपना उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये स्टील प्लस 4 जिन्होंने बिना परमिशन के बनाए थे उनके लिए भी इसमें प्रोविज़न किया गया है। लेकिन अगर आपने स्टील प्लस 4 बना लिया है और आपके किसी नेबर ने इसको लेकर कंप्लेन की हुई है, तो उस पर फ्यूचर क्या होगा उसका, उस पर अभी कहना कुछ बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि उस पर बहुत क्लैरिटी नहीं है। और इस पॉलिसी को, इस स्टील प्लस 4 को जो राइडर्स के साथ जो लागू की गई है और जो सरकार ने कुछ राइडर्स लगाए थे कहाँ कहाँ पर किस तरह की क्या चीज़ें होंगी, इसको लेकर प्रैक्टिकल वे में अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूज़न आती है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको लेके ग्रीवेंस कमेटी बनेगी। डीसी डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है उसकी अध्यक्षता में वो उस कमेटी को हेड करेगा और वहाँ पर ये चीज़ें जाएंगी और वहाँ पर उसको लेकर जो भी ऑर्डर होगा वो दिए जाएंगे। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है, इस पे आपको आगे कैसे पढ़ना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, टीसीपी की जो वेबसाइट है उस पर जो पोर्टल है स्टील प्लस 4 का वो लॉन्च कर दिया गया है, उस पर आप चेक भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो अपडेट होता रहेगा, टाइम के साथ साथ आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहाँ पर स्टील प्लस 4 की परमिशन है और कहाँ पर नहीं है। अगर आपको 200 मीटर से ज़्यादा का आपका प्लॉट है और 10 मीटर से ज़्यादा चौड़े रोड पर है, तो आपको करना क्या होगा, आपको आपके जो पड़ोसी हैं उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, और वहाँ पर पूरा प्रोसेस दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। वहाँ पर आपको कंसेंट लेके वो अपलोड करना होगा, अपना जो नक्शा स्टील प्लस 4 बना रहे हैं वो अपलोड करना पड़ेगा। आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी जाँच होगी, उनको चेक करा जाएगा, उसके बाद वहाँ से आपको एक परमिशन मिल जाएगी कि हाँ आप स्टील प्लस 4 बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो मकान का नक्शा है उसको आप पास करा सकते हैं, उसके लिए एक अलग से पोर्टल है ऑनलाइन, उस पर जाके आप उसके अप्लाई कर सकते हैं और अपना स्टील प्लस 4 बना सकते हैं। तो ये मोटी मोटी चीज़ें स्टील प्लस 4 को लेकर, कुछ और चीज़ें हैं उन पे भी बात कर लेते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि अगर हमारा डीडीजे का प्लॉट है और उस प्लॉट पे क्या हम बेसमेंट बना सकते हैं। हाँ, बेसमेंट बना सकते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया था कि किसी तरह का कोई राइडर नहीं है दीनदयाल को लेकर। जो राइडर्स लगाए गए हैं वो जनरल प्लॉटिंग को लेकर, जो लाइसेंस कॉलोनी में जो प्लॉट्स होते हैं उनको लेकर, और हुडा के सेक्टर्स में जो प्लॉट्स होते हैं उनको लेकर ये राइडर लगाए गए हैं। अगर हम परसेप्शन की बात करें कि क्या चल रहा है यहाँ पर, किस तरह से लोगों ने इस चीज़ को लिया है कि स्टील प्लस 4 का फिर से परमिशन आ गई है, तो गुड़गांव में कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले थे, वहाँ पर बिल्डर काफ़ी खुश हैं। एक उसमें पारस है, एक उसमें सिग्नेचर ग्लोबल है कि यहाँ पर अब स्टील प्लस 4 वो बना सकेंगे, क्योंकि अब इस पर क्लैरिटी नहीं थी अभी तक कि यहाँ पर स्टील प्लस 3 आएंगे, स्टील प्लस 4 आएंगे। इसके साथ साथ लोगों को ये थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है कि ये पता नहीं कब तक स्टील प्लस 4 चलेगा। ये कोई इलेक्शन का शिगुफा तो नहीं है कि इलेक्शन जैसे खत्म हो, कोई रिजल्ट आए फिर इस पर रोक लग जाएगी, या नई गवर्नमेंट कोई आ जाएगी वो उस पर रोक लगा देगी। बहुत सारे लोगों के सवाल है कि नई गवर्नमेंट आएगी तो जो राइडर्स लगाए इनको हटा देगी। तो ये इनके सवालों के अभी कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होगी और उस पर कोई एक्शन लेगी तब इसको पे बात की जा सकेगी। हाँ, पिछले 1 से 1.5 साल में कई बार इस पर परमिशन मिल चुकी है और कई बार रोक लग चुकी है, तो लोगों को थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो रहा है। बट मुझे लगता है कि अब ये कोर्ट से भी क्लियर हो चुका है, ऑलमोस्ट कोर्ट ने कह ही दिया था कि हमने तो इस पर रोक नहीं लगाई है। अब मुझे लगता है कि प्लॉट्स में फिर से तेजी आएगी। और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था, अगर आप कोई जनरल प्लॉटिंग में कोई प्लॉट्स देख रहे हैं या डीडीजे में कोई प्लॉट देख रहे हैं, गुड़गांव में, न्यू गुड़गांव में, सोना में, कहीं पर भी, तो स्क्रीन पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से असिस्ट करेगी और आपको एक बेटर
प्लॉट दिलाने में आपकी पूरी मदद करेगी। उम्मीद करता हूँ मैंने स्टेट प्लस 4 पे फिर से आपको रिवीजन करा दी है। ये सारी वीडियो पहले भी बनाई हुई है, बट मुझे लगा कि परमिशन आई है दोबारा से, तो इस पर एक बार फिर बात कर ली जाए। तो वीडियो में यहीं खत्म करता हूँ। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।